नमस्कार दर्शकों। जैसा कि 2 दिन पहले डीगल गांव में जो ग्राम पंचायत हुई थी, उसमें अमनदास जी वहां पर शामिल हुए थे। उसको लेकर जो 90 डिग्री वाले यूट्यूबर प्रवीण जी हैं, उनका कहना था कि अमनदास जी सतलोक आश्रम की तरफ से आए हैं उसमें, और जिससे अभी मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया है। तो आज उन्होंने जो अमनदास जी पर आरोप लगाए हैं, उन सभी आरोपों के जवाब लेने के लिए अभी हम पहुंचे हैं रोहतक में अमनदास जी के घर पे। तो उन आरोपों के बारे में अमनदास जी का क्या कहना है, उनसे हम बात कर लेते हैं। तो अमनदास जी, एक बार आप अपना परिचय बता दीजिए, जो आपका लोकल परिचय है। सत साहिब जी, राम राम। आपके चैनल वाले सभी दर्शकों को राम राम। मैं अमनदास, गांव बामडोला, जिला झज्जर का रहने वाला हूं और संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हूं। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हरियाणा की सेवा मेरे को दे रखी है। सत साहिब जी। तो अमन जी, जिस तरह से पिछले 2 दिन पहले जो डीगल में ग्राम पंचायत हुई थी, तो क्या आप सतलोक आश्रम की तरफ से वहां गए थे? ये देखिए, हमारे जो अपना समाज है, उनका ताना बाना है, वो हमारे सभी पूरे देश में प्रदेश में है। हमारे जानकार भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारा भाईचारा भी है। वहाँ मेरे निजी रिलेशन हैं और वहाँ से मैसेज मिला था। बाकायदा पहले भी उन्होंने मेरे को बुलाया था और मैं उसमें नहीं पूछ पाया। और ईब उसके घर पे थी, खुद मीटिंग थी, और वहाँ हम नहीं तो कमेटी की तरफ से थे, नहीं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कोई मैसेज नहीं था। वह अपने निजी न्योता था, उस न्योते के आधार पर वहाँ डिग्गल गांव में गए थे। और ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई जो हमने वहाँ से मुख पर कुछ बोला हो। हम सामाजिक आदमी हैं, इस समाज से निकले हुए संत रामपाल जी महाराज से के अनुयायी हैं। और इस समाज में कोई भी खुशी गमी हो, हम हर जगह जाते हैं। हमारे कोई रोक टोक नहीं है हमारे गुरुजों की। हम ब्याह शादी दुख सुख सभी में शामिल होते हैं, इसलिए हम वहाँ भी शामिल हुए थे। और हमने कोई ऐसी बात वहाँ नहीं कही जो ये कुछ पत्रकार खामखा की मन गढ़ंत बात बना रहे हैं। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। अगर भाई गुरुजियों के आदेश पर वहाँ गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं गुरुजियों का आदेश था, नहीं कमेटी का आदेश था। वो मेरा निजी निमंत्रण पत्र मिला था और वे मेरे निजी आदमी थे। आज से नहीं, कई सालों से उनके साथ रिलेशन है। और जो पंकज एनकाउंटर मामला है उसमें लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हमने दूसरी पार्टी या पहली पार्टी से कोई बात करी हो या हो। हम सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक के नाते उन लोगों ने हमारे को बुलाया था। जी, तो अमन जी, वहां पर आप गए, जिस तरह आपने बताया कि निजी तौर पर आप वहां पर गए थे, तो क्या सतलोक आश्रम की तरफ से वहां कुछ आपने बयान या वहां पर कुछ बात आपने पेश की है? सच्चाई ऐसी कोई बात नहीं कही और ना पेश करी ना करा, क्योंकि हम सारी बात अनजाना है। कोई एक ये छोटा समाज थोड़ी है। इसी समाज से निकल कर हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बने और उन्होंने हमारे को वेद दिए, वेदों से ज्ञान दिया, नाम दिया, और उनकी तथ्य पर चलते हैं। हम किसी को बिल्कुल इतना छोटा हा भी हमने वो नहीं दिया, उड़े अपना विचार नहीं रखा, क्योंकि वे अपने तरह तरह के आदमी आ रहे थे। सिर्फ वहाँ जाकर बैठ गए थे और सुनकर जितना हमारा काम था। मेरे गांव में बहुत भगत हैं, उनके भी उड़े रिलेशन हैं, वे भी थे, डिग्गल के भी थे। ये कोई इतने नहीं थे कि ना तो गुरुजिया का आदेश होता तो बहुत ज़्यादा संगत है गुरुजिया की तरह। और किसी भाईचारे को तोड़ते थोड़ी हैं, गुरुजी तो जोड़ते हैं। ये बिल्कुल उनका गलत फहमी है। कहते हैं कि भाई कुछ पत्रकार है भाई माने वाली उस मीटिंग में भी जाएंगे क्या या उड़े होंगे।
अरे ये तो गुरुजी उड़े जो निजी जो भगत रहते हैं वे पहले भी माने में पंचायत हुई है और उसमें हमारे गुरुजी के भगत भी अपने उसमें गांव में गए हैं। कोई सामाजिक इस समाज से अलग थोड़ी हम, ये तो ऊपर तो थोड़ी पड़े हैं, हम इस समाज के नुमाइंदे हैं, हम किसी बाहर से थोड़ी आए हैं। और गुरुजी भी समाज को जोड़ने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी इतना प्रयास कर रहे हैं, आज तक किसी ने भी नहीं करा। जो समाज जो संत रामपाल जी महाराज ने जोड़ा है वो किसी ने भी नहीं जोड़ा आज तक, और हम भी उनके बच्चे हैं। और ना गुरुजियों का आदेश था ना कमेटी का आदेश था, यो तो हम अपने निजी रिलेशन थे उन पर गए थे। इसमें कोई मैटर नहीं है गुरुजियों का ना कमेटी का। जी। तो सर ये जो यूट्यूबर है ये इस तरह की अफवाहें फैलाकर समाज को खराब करने का काम करते हैं, इससे समाज का ताना बाना टूटता है और जो एक तरह की प्रेम है, भाईचारा है, उसमें भी कहीं ना कहीं इनसे बाधा होती है। तो क्या कहेंगे आप ऐसे यूट्यूबर्स को जो ऐसी बुराई फैलाते हैं? ऐसे यूट्यूबर को हमें गांव डिग्गल से भी अपील करते हैं, ऐसे पत्रकार को ना बुलाओ जो बेखाम की अफवाह फैलाते हैं और ये समाज के लिए कीड़े हैं, दिमक हैं। और ऐसे जो लोभ मान के जो फ्लोवर बनाना चाहते हैं, समाज ने इनको धमकाना चाहिए, इनको दुदकारना चाहिए बाकायदा। आज समाज के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा, और हम उन्हीं के शिष्य हैं। हम कहीं भी समाज में गलत नहीं कर सकते, ये शिक्षा संत रामपाल जी महाराज ने दे रखी है। इस समाज के जोड़ने का काम भी संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को सिखा रखा है। सच है जी। सर जो यूट्यूबर भाई ने आप पे जो तमाम आरोप लगाए हैं, क्या उनके बारे में क्या कहना चाहोगे लास्ट में आप? जो हमारे यूट्यूबर भाई ने जो आरोप लाए हैं, मैं अपने पर्सनली जो निमंत्रण था उससे गया था, ना कि सतलोक आश्रम कमेटी के आदेश थे, ना संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश थे, और वो हमारा निजी रिलेशन थे वहाँ, इसलिए मैं वहाँ गया था। और हम इसका पूरी पत्रकार जितने भी थे भाई जो ये वीडियो बना रखी है उसका खंडन करते हैं और उनसे प्रार्थना निवेदन भी करते हैं, ऐसी पत्रकारी का नहीं करनी चाहिए जो चंद पैसों के लिए हो। ये समाज के लिए घातक सिद्ध है। और इस गांव से भी निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर भाई ऐसे पत्रकारों का ध्यान रखा जाए, ये समाज के लिए दीमक हैं। ये पत्रकारिता का मतलब है सच्चाई बोलो और समाज को जोड़ो, ना कि तोड़ो। ये तोड़ रहे हैं बार बार इस गांव इस समाज से। फिर हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे पत्रकारों का ध्यान रखा जाए। सच है। हाँ, अमन जी, सदगामा प्रधान की तरफ से जो अभी लेटर आया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सतगामा प्रधान जी की तरफ से आया है वो लेटर मैंने भी पढ़ा है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे भाईचारे को और 36 बरादरी को ठेस लगी है। पहले तो इस प्रधान जी से और 36 बरादरी भाईचारे से हम माफ़ी मांगते हैं। और मैं ऐसी मेरी भावना नहीं थी। जो चेयरमैन है डिग्गल आनंद चेयरमैन, उसके साथ मेरे पहले से ही निजी रिलेशन है। मैंने नहीं तो मानेगा माले भाई से कोई द्वेष है, नहीं उनसे कोई द्वेष है, और इस भावना से मैं वहाँ नहीं गया। और इस भावना की जय इन भाई प्रधान जी श्रीपाल और जितने भी 36 बरादरी भाईचारे को ठेस लगी है, इससे हम बार बार माफ़ी मांगते हैं। और इसमें सतलोक आश्रम कमेटी और संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी आदेश नहीं थे। ये मेरा खुद निजी विचार था। और जैसे एक समाज में दुख में भाईचारे में ब्याह शादी में चले जाते हैं, ऐसे ही गए थे हमने। नहीं तो वो तो मेरे ज़िले में पड़ा था। और भाई साहब श्रीपाल जो सदगामा प्रधान हैं, इनसे फिर कहना चाहता हूँ, हमने आपसे भी कोई द्वेष नहीं है और उनसे भी कोई द्वेष नहीं। हम आपके साथ भी भाईचारा जोड़ा भी है
और आगे भी जोड़ते रहेंगे और उनसे भी भाईचारा जोड़ते हैं और हम भाईचारे को तोड़ते नहीं। मैं तो खासकर इस समाज के लिए कोई भाईचारे की कोई ऐसी बात हो तो मैं पहले भी जाता हूँ और आगे भी निजी जो सामाजिक हमारे रिश्तेदारी के भाईचारे के जो संबंध हैं उनमें जाना ही पड़ा है, क्योंकि ये क्या नाम है लोक लाज इसीलिए तो बना रखी है। इस लोक लाज में आदमी रह है और बड़े कौए हैं भाई वहाँ आइए, तो इसलिए वहाँ गया था, ना कि ये भाई मायने वाले के विरोध में गया, ना उनसे मैंने कोई ऐसे विरोध के विचार रखे। मैं तो गया और उनको एक भाईचारे तक बातचीत बैठा रहा, कोई विचार भी नहीं कराया और कोई अपना निजी जो पर्सनल काम है उसको बातचीत करके हम आगे थे। हमने इनके मैटर तक कोई लेना देना नहीं है, नहीं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश थे और नई कमेटी के आदेश थे। ये मेरे निजी फैसला था। सच्चा है।